हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो स्टार डेल्टा में स्टार्टर में जो जो चीज़ें यूज होती हैं हम उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सिंगल फेस की 2 एमसीबी यूज करते हैं, एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए। एक कॉन्टेक्टर यूज करते हैं वो मैन के लिए, एक ओवरलोड रिले होती है ये मोटर को ट्रिप करने के लिए, एक टाइमर होता है और एक डेल्टा का कॉन्टेक्टर है और ये स्टार का कॉन्टेक्टर है। ये ऑन का पुश बटन है, ये ऑफ का पुश बटन है। तो दोस्तों हम अब आगे वायरिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जो फेस लेते हैं वो हमारा आर फेस होता है, वो हमारा यहाँ से आता है और सीधा यहाँ कनेक्ट होगा। ये हमारा आर फेस कनेक्ट हो चुका है। अब ये अपने आर फेस को यहाँ से निकाल कर, ये हमारा आर फेस कनेक्ट हो चुका है और आर फेस को यहाँ से निकाल के हम इसके एनसी जो हमारा 95 होता ओवरलोड के एनसी। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये पहले हमने आर फेस लिया, आर फेस हमारी एमसीबी से निकल के हमारे ओवरलोड रिले के 95 और 96 दो टर्मिनल होते हैं, ये दोनों एनसी होते हैं। ये हम मोटर को ट्रिप करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारी ये यहाँ से ये हमारा स्टॉप होता है और यहाँ से ये रीसेट होता है। अगर मोटर पे लोड पड़ता है तो ये अपने आप ट्रिप हो जाता है। हम यहाँ पे उसकी रेटिंग सेट कर देते हैं, जितने की मोटर होती है उस हिसाब से ये हमारा मोटर हमारी ट्रिप हो जाती है। तो अब हम दूसरी सप्लाई जो हमारा ये एनसी पॉइंट होता है और इसको हम यहाँ से निकाल के सीधा यहाँ से निकाल के अब हम इसको ऑफ के पुश बटन में लगाएंगे। ऑफ के एनसी में ये हमने लगा दिया है और ऑफ के एनसी में लगने के बाद अब हमारी सप्लाई, ये दोस्तों इसके लिए हम आपको ड्राइंग भी दिखाते हैं साथ साथ। ये जैसे अभी हमने दिखाया था, ये आर फेस हमने सीधा एमसीबी के थ्रू उठाया और ओवरलोड रिले में ले गए और जैसे ये आर फेस उठाया हम ओवरलोड में ले गए। आर फेस हमने ये उठाया और ये सीधा हम ओवरलोड पे ले गए और ओवरलोड से निकाल के हम सीधा ऑफ के पुश बटन में ले गए। हम यहाँ भी ओवरलोड से निकाल के सीधा स्टॉप के पुश बटन में ले गए। अब हम इसको स्टॉप के पुश बटन से निकाल कर ऑन के पुश बटन में लूप देंगे। अब ये हमारा स्टॉप के पुश बटन से जो निकलेगा वो सीधा ऑन के पीवी में लगेगा। हमारा ऑन के पीवी में लग चुका है ये वायर। अब ये ड्राइंग भी हमारी यही कहती है, ये हमारी ड्राइंग यही कहती है कि अब हम ऑन के पीवी स्टॉप के पुश बटन से वायर निकाल के हम ऑन के पीवी में लगा देते हैं। अब यहाँ से अब हमारी सप्लाई यहाँ तक तो डायरेक्ट है, उसके बाद हम ऑन के दूसरे सिरे से वायर को निकाल के सीधा कॉन्टेक्टर की कॉइल में लगाएंगे। हमारा अब हम ऑन के पुश बटन के दूसरे सिरे से वायर को सीधा कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे देंगे, जिससे कि ये हमारा अब ये हमारी सप्लाई यहाँ से ओवरलोड से निकल के आई 95 पे 96 से सीधी निकल के हमारे ऑफ के पुश बटन में आई। ऑफ के पुश बटन से निकल के ये हमारा एनसी होता है, ये एनसी होता है। अगर हम यहाँ देंगे सप्लाई तो यहाँ से अपने आप निकलती है और हम सीधा ऐसे भी इसमें भी होता है। ऑफ का जो पुश बटन होता है वो भी एनसी होता है, वो हम अगर यहाँ सप्लाई देते हैं ये अपने आप निकल के यहाँ आ जाती है। उसके बाद ये हमारी सप्लाई ऑन के एनओ में गई, ऑन के एनओ से निकल के हमारी ये कॉन्टेक्टर की कॉइल में चली गई। अब हम जैसे ही कॉन्टेक्टर इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन ये ऑन होने के तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तुरंत ये ऑफ भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक होल्डिंग देनी पड़ेगी। होल्डिंग मीन्स कि एक सप्लाई हमारी जो अब ये ड्राइंग हमारी बताएगी कि अब हमने जैसे ओवरलोड रिले में दिया, ओवरलोड से निकाल के स्टॉप में दिया, स्टॉप से निकाल के हमने ऑन के पुश बटन में दिया, ऑन के पुश बटन से हमने सीधा कॉइल में दिया और उसके बाद अब ये हमारा ऑन तो हुआ, लेकिन हमें अब होल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यही जो हमारा ऑफ का पुश बटन था वहां से एक सप्लाई हमें मेन कॉन्टेक्टर पे देना पड़ेगा, मेन कॉन्टेक्टर के एनओ पर देना पड़ेगा। अब हम यहाँ से जो सप्लाई निकालेंगे उसको, जो यहाँ तक हमारी परमानेंट सप्लाई है, यहाँ से हम सप्लाई जो निकालेंगे वो हम सीधा इसके एनओ पे देंगे। अब हम इसको इसके यहाँ हमारी सप्लाई डायरेक्ट है, यहाँ से हम इसको मेन को एनओ पे हमने दे दिया है। अब जैसे ही हम कॉन्टेक्टर को पुश बटन को ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ आ जाएगी और यहाँ से जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये हमारी सप्लाई यहाँ निकल जाएगी और यहाँ निकलने के बाद हम इसको एक लूप देंगे और जिससे हमारा ये कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑन रहेगा।
तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया, यहाँ हमारी सप्लाई परमानेंट है। अब हमने इसके बाद जैसे ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, पुश बटन को हम प्रेस करेंगे, कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा। कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होता है, ऑन होने के बाद हमारी सप्लाई यहाँ से जा रही है, लेकिन हमें होल्डिंग के लिए एक लूप देना पड़ेगा कॉइल को, तो हमने ये लूप दे दिया है। अब लूप देने के बाद हम जैसे इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके यहाँ से हमारी सप्लाई ऑफ के पुश बटन से, ऑफ के पुश बटन से ऑन के पुश बटन में, ऑन के पुश बटन से ये हमारी यहाँ आई और यहाँ से हम होल्डिंग में देंगे और होल्डिंग से हमने ये लूप दिया। तो दोस्तों अभी तक जैसे मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि जैसे ये हमने एमसीबी से फेस उठाया, फेस हमारा ओवरलोड ले गया 95-96 पे गया, 95-96 से हमारे ऑफ के पुश बटन में आया, ऑफ के पुश बटन से हमारे ऑन के पुश बटन में आया और ऑन के पुश बटन से हमारी कंट्रोलिंग में कॉन्टेक्टर की कॉइल में आ गया, जिससे हम पुश बटन को दबाएंगे ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन परमानेंट होल्डिंग के लिए हमें जहाँ तक हमारी सप्लाई है सारा एनसी है, तो यहाँ तक डायरेक्ट आ रही है, तो हमने ये कॉन्टेक्टर के एनओ में दे दिया। अब एनओ से हमने लूप दिया, तो लूप देने के बाद ये हमारा जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये हमारी सप्लाई ये एनओ एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारी सप्लाई कंटिन्यू यहाँ जाती रहेगी। अच्छा दोस्तों, और इसके साथ हमें फिर स्टार डेल्टा, ये हमारा डीओल स्टार्टर बन चुका है। अब इसके बाद हमें स्टार डेल्टा के लिए साथ में एक टाइमर को भी ऑपरेट कराना, तो ये हमने एक वायर यहीं से एक टाइमर की कॉइल को दे दिया। अब ये टाइमर से हम कॉमन पे ये सप्लाई हम एक लूप दे देंगे, ये हमने अब ये लूप दे दिया है। तो दोस्तों अब जैसे कि आपने देखा ये टाइमर में हमारी सप्लाई आ चुकी है और ये टाइमर के कॉमन पे हमने सप्लाई दे दी है। अब हम जैसे ही हमारा टाइमर ऑपरेट होगा, अब हमको ये यहाँ सप्लाई आ जाएगी और यहाँ आने के बाद ये डेल्टा का कॉन्टेक्टर है। अच्छा अब दोस्तों हमें एक काम और करना पड़ता है, यहाँ से डेल्टा के कॉन्टेक्टर पे हमें सप्लाई ले जानी पड़ती है इंटरलॉकिंग के लिए, कि कहीं हमारा स्टार और डेल्टा और स्टार एक साथ ऑपरेट ना हो। तो अगर ये हमारा जब तक कॉन्टेक्टर बंद रहेगा तभी ये काम करेगा, और जैसे ही ये ऑन होगा, ये जैसे ये ऑफ होगा, ये तुरंत ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसकी होल्डिंग को यूज करते हैं। ये इसकी होल्डिंग मीन्स अगर हम ये टाइमर की यहाँ से सप्लाई इसमें एनसी में हम देंगे, यहाँ पे ये देखो फ्रेंड्स ये एनसी पॉइंट है और ये डेल्टा के एनसी से देते हैं, और डेल्टा के एनसी से जो सप्लाई निकल के आएगी वो हम इस स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ये यहाँ पे ये लूप लग गया है। अब ये हमारा टाइमर का दूसरा पॉइंट है, जो इससे हम सप्लाई इसे स्टार के एनसी से निकाल के और डेल्टा के एनओ में देंगे। तो जैसा कि हमने बताया था ये टाइमर के दूसरे, तो जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारा टाइमर के दूसरी जो वायर है ये हमारा स्टार के एनसी से होके और डेल्टा की कॉइल में आ चुकी है। अब हमें एक न्यूट्रल का लूप देना है, यहाँ से हम यहाँ देंगे, यहाँ से यहाँ देंगे टाइमर में, यहाँ से डेल्टा में, यहाँ से स्टार में। तो फ्रेंड्स ये न्यूट्रल की एमसीबी है और यहाँ से हम न्यूट्रल ले रहे हैं और अब यहाँ से हमने ये न्यूट्रल उठाया। अब हमें ये न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में भी देना है, कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट पे देंगे ये न्यूट्रल हम। ये कॉन्टेक्टर का हमारा A2 पॉइंट है, हाँ A1 में फेस और A2 में न्यूट्रल हमेशा, वैसे कहीं भी दे सकते हैं लेकिन वैसे A2 में ही दिया जाता है न्यूट्रल अधिकतर। ये हमारा A2 पे न्यूट्रल हुआ और यहीं से एक लूप हम लेंगे वो टाइमर में दे देंगे। ये हमारा टाइमर में भी A2 पॉइंट होता है, T2। ये हमने टाइमर में दिया और टाइमर से उठा के सीधा हम फिर तीसरे कॉन्टेक्टर पे देंगे डेल्टा। टाइमर से उठा के हम सीधा इस कॉन्टेक्टर पे देंगे डेल्टा वाले पर। और वहाँ से एक वायर हम फिर स्टार वाले पे देंगे। फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एक बार ड्राइंग के हिसाब से समझा के और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा ये हमारा फेस आया, फेस आके
ओवरलोड के एनसी में गया, ओवरलोड के एनसी से ऑफ के पुश बटन में आया, ऑफ के पुश बटन से निकल के ऑन के पुश बटन पे आया। ऑन के पुश बटन से जैसे हमने दबाए कॉन्ट्रैक्टर, ये जैसे प्रेस करेंगे कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन होल्डिंग के लिए हमने फिर ये दिया, ये यहाँ से सप्लाई दी, और उसके बाद फिर जैसे ये ऑन होता है कॉन्ट्रैक्टर, साथ में ये टाइमर भी ऑपरेट होता है। और जैसे ही टाइमर ऑपरेट होता है, टाइमर से हमारा ये स्टार का कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है। ये सप्लाई हमारी टाइमर के थ्रू ये हमारा स्टार का कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है, फिर ये हमारा डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है। तो दोस्तों अब हम आपको वीडियो वो ऑपरेट करवा के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी, और हम ये हमारा स्टॉप का पीवी है और ये हमारा स्टार्ट का पीवी है। अब हम इसको दिखाते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर का जो वो ब्लॉक लगा हुआ है वो हटा दिया सारा, जिससे आपको ये हमने हटा दिया, जिससे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिकल करके हम दिखा सकें। ये हमने कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट किया, ये ऑन हो गया। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हुआ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हुआ। अब ये हमारा मैन और ये डेल्टा अब हुआ है। और अभी मैं स्टॉप करके दिखाता हूँ। ये हमने स्टॉप किया, अभी देखना फ्रेंड्स, ये हमारा अभी मैन का हुआ और ये हमारा स्टार का हुआ, ये और ये एक साथ ऑपरेट हुआ। अब ये हमारा कट हो गया स्टार का, अब ये हमारा डेल्टा का और मैन ऑपरेट है ये। और अब अगर हम यहाँ से स्टॉप करेंगे तो ये हमारा स्टॉप हो गया, ये हमारा स्टॉप हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा स्टॉप हो गया। अच्छा, हम आपको प्रैक्टिकल दोबारा समझा दें विद ड्राइंग। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने फेस उठाया और ओवरलोड रिले पे ले गए, ओवरलोड से निकाल के ऑफ के पीवी में ले गए। ये हमने फेस उठाया, सीधा हम ओवरलोड पे ले गए, और ओवरलोड से निकाल के ऑफ के पीवी पे ले गए, और ऑफ के पीवी से निकाल के हम ऑन के पीवी में ले गए। ऑफ के पीवी से निकाल कर हम सीधा ऑन के पीवी में ले आए, और ऑन के पीवी से आउटपुट निकाले कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में, और यहाँ से जो हमारा निकला वो सीधा हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में गया। अब हम इसको ऑपरेट तो करते हैं, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है, हमारा ये होल्डिंग नहीं होगा। तो होल्डिंग के लिए हमने ये एक डायरेक्ट सप्लाई हमने एनओ पे दी होल्डिंग के लिए। ये ऑन के पुश बटन से ये डायरेक्ट सप्लाई हमने एनओ के नीचे लगा दिया। तो होल्डिंग के लिए हमने यहाँ भी डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे है हमारा ऑफ के दूसरी तरफ, यहाँ से हमने मेन के एनओ के यहाँ नीचे लगा दिया। यही हमारा पॉइंट, ये एनओ, ये नीचे एनओ है। अब यहाँ से जब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा, ये चिपक जाएगी पत्तियाँ इसकी, तो ये एनओ एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनओ हमारा ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सप्लाई हमारी यहाँ ऑपरेट हो जाएगी। ये हमने लूप लगा ही रखा है, ये हमारी सप्लाई यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, और ये साथ में ये टाइमर भी हमारा ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ये टाइमर हमारा ऑपरेट होगा, ये हमारी सप्लाई निकली, और ये सप्लाई हमारी डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर है, ये डेल्टा के एनसी से निकल के हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करा देगा। जैसे कुछ टाइम हमने जो सेट कर रखा 30 सेकंड के जो भी है मिनिमम, हम इसको 20 सेकंड कर देते हैं। 20 सेकंड 10 वैसे 15 सेकंड बहुत होता है। 15 सेकंड के बाद ये हमारी सप्लाई हमने 15 सेकंड पे सेट कर दिया। 15 सेकंड के बाद ये हमारी सप्लाई यहाँ से निकली, यहाँ से निकल के ये हमारा कॉइल ऑपरेट हुआ। ये ड्राइंग हमारा यही कहता है कि ये सप्लाई हमारी गई, ये टाइमर हमारा ऑपरेट हुआ, और टाइमर जैसे ही हमारा ऑपरेट डेल्टा के एनसी से निकल के ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करा देगा। और जैसे ये, और उसके बाद जैसे ये हमारा टाइमर ऑफ होगा, वैसे ही हमारी ये दूसरी सप्लाई, हमारी टाइमर की ये दूसरी वाली सप्लाई ये यहाँ से निकल के इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करा देगा। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे हम आपको और इससे भी अच्छी और इससे भी आसान तरीके से बताएंगे, और उसमें कुछ और सेफ्टी लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।